हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्पिरिचुअल फिनिक्स टैरोट 616 में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। एंड जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। आज की जो रीडिंग है वो फेब्रुअरी मिड मंथ 2023 के लिए है फॉर ऑल द वाटर साइन, दैट इज़ कैंसर, स्पाइसीज एंड स्कॉर्पियो। राइट, सो ये तीनों के लिए है और मैं टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हे कैंसर साइन, तो चलिए पहले आपके लिए देखते हैं फेब्रुअरी मिड मंथ आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, कैसा रहने वाला है आपका ये फेब्रुअरी मिड मंथ। सी ओके कैंसर साइन, तो मुझे आपके लिए ये लग रहा है मिड मंथ में आपके लिए आए हैं कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड, द एम्प्रेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स का। तो आई फील लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मिड मंथ में है वो आपके लिए ऐसा रहेगा जहाँ पे आपको मोस्टली स्टैंड लेना पड़ेगा सिचुएशन में। एक कंपटीशन सा फील आप करोगे कि चाहे वो पैसा अर्न करने के लिए है या वर्क प्लेस पे जो मेहनत आपकी लग रही है उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्टैंड लेना पड़ रहा है अपने काम को लेकर। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ रहा है बहुत सारी चीज़ों के लिए। और जो मैरिड रिलेशनशिप के लिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी मुझे यही लग रहा है कि हो सकता है कुछ सिचुएशंस आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसी चल रही हो जहाँ पे आपको बार बार अपने लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है और अपने लिए वोकल आप मोस्टली रहोगे इस टाइम में, मुझे ऐसा लग रहा है। और मनी वाइज भी मुझे लगता है शायद आप ये प्लान करो कि आपको मतलब कैसे चीज़ें मैनेज करनी है पैसे को लेकर। आपको कैसे मतलब आपके दिमाग में यही थॉट चल रहा है कि पैसे जो अर्निंग है, जो जितनी आप मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से शायद नहीं हो रही है। तो आप शायद मे भी तैयारी कर रहे होगे कुछ इंटरव्यूज़ के लिए या चेंज करने के लिए, ऐसी चीज़ें मुझे लग रही हैं। जो बिज़नेस में भी है उनके लिए भी मुझे लग रहा है कि बहुत कंपटीशन चल रही है मार्केट में, तो वो अपना गेम प्लान अप करने के लिए कुछ प्लान आउट करेंगे। तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है आपके लिए मिड मंथ में आ रहा है। हाँ, वर्क प्लेस वगैरह पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है काम रहेंगे आपको मिड मंथ से एंड तक। मुझे ये चीज़ लग रही है कि काम रह सकते हैं काफ़ी आपको। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उनके लिए मे बी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम आ रहा है मुझे कि काफ़ी ये चीज़ लग रही है कि बाय एंड ऑफ द मंथ में भी हो सकता है आपका टाइम हो फॉर बेबी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके लिए कुछ गाइडेंस के लिए मैं कार्ड पुल कर लेती हूँ। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। ओके, पहला मैसेज है, माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, वॉट आई फोकस ऑन इज़ वॉट आई विल मैनिफेस्ट। सो डेफिनेटली एक तरह से ये मुझे लग रहा है कि आप जो जैसे मैं कंपटीशन के लिए बोल रही थी या आप स्टैंड लोगे जिस चीज़ में लेके, उससे रिलेटेड ही मुझे ये मैसेज आपके लिए लग रहा है। तो हो सके तो आप बहुत ज़्यादा ये ना सोचें कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है या मुझे हमेशा अप ही रहना है। ये कहीं थोड़ा बहुत मुझे ये थॉट सा लग रहा है कि हो सकता है आपको लगे कि नहीं, टाइम पे काम है तो टाइम पे ही डिलीवर होना है। तो उसके लिए हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक दिन में ही ज़्यादा काम कर ले रहे हैं कि मतलब बिफ़ोर द टाइम आप कंप्लीट कर लें, मच बिफ़ोर। या कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ें लग रही हैं। तो वैसा आप ना करें, बिकॉज़ अगर आप वैसा करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आगे आपको फर्दर काम नहीं आएंगे। यू गेट अ डे ऑफ रिलैक्सेशन और ऐसा कुछ। तो हो सकता है जो आप इतना सोच रहे हो उस वजह से कहीं आप उसको मैनिफेस्ट ना कर रहे, शायद इसीलिए ये यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है आपके लिए।
दूसरा मैसेज है, आई ऑलवेज ट्रस्ट द डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्स एंड नो आई एम बीइंग गाइडेड। ये आप एज अ अफर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं कैंसर साइन, तो आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके कैंसर साइन, तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मिड मंथ ऑफ फेब्रुअरी। आई होप यू गाइज लाइक इट एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय। हे स्कॉर्पियोस, तो चलिए आपके लिए देखते हैं ये मिड मंथ कैसा रहने वाला है। ओके ओके स्कॉर्पियोस, तो आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं द चैरियट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड की। तो स्कॉर्पियो साइन, मुझे आपके लिए ये लग रहा है कि आप बहुत मिड मंथ में अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। शायद आप अपने पर्सनल लाइफ में वो बैलेंस नहीं बना पाएंगे या बना पा रहे हैं इस टाइम से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बस एक स्पीड में है, एक दौर में है, एक मतलब ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपको लग रहा है कि बैक टू बैक ये कर ले, वो कर ले, ये काम है, वो काम है। दिमाग में हमेशा चलते रहने का, करते रहने का एक एक इस तरह का मुझे फील हो रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे करते रहना, और इस वजह से हो सकता है आपका रिलेशनशिप या मैरिज कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। जो एक थर्ड पार्टी की यहाँ जो सिचुएशन बन रही है, मुझे ये लग रहा है वो आपके काम की वजह से आपकी रिलेशनशिप में बन रही है, या ये हो सकता है बैलेंस नहीं आप बना पा रहे हैं दोनों जगह, या तो आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है जिसकी वजह से आप काम में उतना वक्त फोकस नहीं कर पा रहे। तो आइदर ऑफ दिस सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अगर जैसे आप कमिटमेंट में है तो अदर पार्टनर स्टिल वेटिंग कि आप कब फ्री हों या उनको कब टाइम दें, या आपकी वाइफ या हस्बैंड, ऐसा मुझे ये चीज़ मुझे लग रही है। दूसरा मुझे ये चीज़ लग रही है कि हो सकता है बिकॉज ऑफ पर्सनल वर्क और प्रोफेशनल आपको शायद दूसरे जगह जाना पड़ रहा है। मे बी एक डिस्टेंस के वजह से भी ये इश्यूज हो सकती हैं। तो मुझे ये कुछ सिचुएशन लग रहा है जहाँ आपको बैलेंस्ड बना के चलने में थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है ये मिड मंथ में आप शायद ये बैलेंस बनाने को लेके थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। पर द चैरियट की एनर्जी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप थोड़ा सिचुएशन को कंट्रोल में ले आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मिड मंथ में ये सिचुएशन बन रही है कि जहाँ आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे दोनों चीज़ों को, बट ग्रेजुअली उसमें आप एक बैलेंस ले आएंगे, क्योंकि यहाँ द चैरियट भी है एंड जस्टिस भी है जहाँ पे एक कंट्रोल और एक बैलेंस की बात करते हैं। तो मुझे लगता है एक वो बैलेंस आपकी लाइफ में ग्रेजुअली मिड मंथ में एंड तक में आ जाएगी। तो कुछ गाइडेंस और इंस्पिरेशन देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है। ओके, इन एवरी मोमेंट the universe is conspiring to bring me toward right-minded thinking and the energy of love. In any moment I can surrender to the powerful presence of love,
through prayer, contemplation and stillness. तो ये दो गाइडेंस आ रही हैं आपके लिए स्कॉर्पियो साइन। तो अगर आप चाहे तो एज एन अफर्मेशन इसको आप रीड कर सकते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो ये आपके लिए रीडिंग आ रही है स्कॉर्पियो साइन फॉर द मिड मंथ, एंड आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट, और मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूँगी। बाय। ये पाइसिस, तो चलिए आपके लिए देखते हैं कैसा रहने वाला है ये मिड मंथ। Okay. ओके पाइसिस, तो आपके लिए आ रहे हैं कार्ड्स, दैट इज़ 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस, मुझे आपके लिए ये लग रहा है कि ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप बहुत डिसअपॉइंटेड है। मे बी हो सकता है इन्वेस्टमेंट में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली हो, या रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट मिली है, पर किसी तरह ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप सिर्फ नेगेटिव शायद उस सिचुएशन में देख रहे हैं, बट उसमें एक पॉजिटिव सिचुएशन है जो अभी तक आपने मे बी नहीं देखा हो। मे बी अब मिड मंथ में वो आपको पॉजिटिव लगेगा कि मतलब एक फील होगा कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, शायद ये होना था क्योंकि इसके बाद जो होना है वो अच्छा होना है, राइट। तो ऐसा मुझे सिचुएशन बनते हुए आपके लिए नज़र आ रही है। मे बी आप इतने डिसअपॉइंटेड इसलिए हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से काफ़ी टाइम से शायद आप इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे थे और वो चीज़ नहीं हो रही थी, और काफ़ी पहले से आपका ये गोल होगा कि कि ये चीज़ हो जाए। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ स्ट्रांगली किसी के रिलेशनशिप के लिए लग रही है कि शायद आप उस रिलेशनशिप को टर्न करके एक मैरिज में आप उसको आगे लेके जाना चाह रहे थे, पर उसमें आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही लग रही है। हो सकता है आपकी फैमिली नहीं मान रही है। मतलब मुझे इसलिए ये चीज़ लग रही है कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकता है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो और आप काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, इसे शादी तक लेकर जाना है, तो वो उसके लिए नहीं हो पा रही है शायद, इसीलिए आप इतने डिसअपॉइंटेड मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इस फेब्रुअरी मिड मंथ में आपके लिए ये चीज़ आ रही है अभी, पर कहीं ना कहीं लाइक 5 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है इसमें कोई एक पॉजिटिव आपके लिए हो जो अभी आप नहीं देख पा रहे हैं। शायद आगे जाके आप उसे देखें कि ये जो नहीं हुआ शायद वो अच्छे के लिए ही हुआ। बट येस, डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म अगर रिलेशन है, अगर वो एक मैरिज तक नहीं जा रही है, तो आपको डेफिनेटली लग रहा, किसी को भी इट इज़ अ वेरी कॉमन कि किसी को भी बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, पेन होगा कि वो चीज़ नहीं हो पा रही है। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ कार्ड्स मुझे आ रही है कि शायद आपके लिए आगे चल के ये चीज़ अच्छी रहेगी। कुछ लोगों के लिए ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से प्लान कर रहे थे वो कुछ इन्वेस्टमेंट को लेके कि आगे चल के वो, या बहुत पहले वो इन्वेस्टमेंट की रखी होगी और उन्हें लगा होगा आगे चल के उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, तो उनको शायद डिसअपॉइंटमेंट हुई है उस चीज़ में, शायद उस तरह का उनको आउटकम नहीं मिल पाया है। आपके लिए कुछ गाइडेंस या अफर्मेशन देख लेते हैं। Okay. When I think I have surrendered, I surrender more. Attack, pain, fear, judgment, and any form of separation are merely calls for help.
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेपरेशन की भी बात हो रही है। तो आई फील यूनिवर्स हैज़ योर बैक। एंड आप ये अफर्मेशन डेफिनेटली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे डेली मॉर्निंग में या नाइट में आपको जब ये लगे आप इसको पढ़ें। आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए हेल्प करेंगी ये चीज़। सो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइसेस। एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे अगर रेजोनेट करी हो तो। एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय, टेक केयर।